हेलो दोस्तों, आजकल देश भर में वोट चोरी को लेकर के बड़ी चर्चा की जा रही है। यह एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे मीडिया और न्यूज़ चैनल पर मानो एक सुनामी आ गई। क्या है असली राज वोट चोरी का? आखिर क्या इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को जवाब देने से कतराता है? आइए इसी टॉपिक का एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये बात कर्नाटका के महादेवपुरा की है, जहां पर बीजेपी लोकसभा का चुनाव 1,14,056 वोटों से जीतती है। महादेवपुरा की यह एक ऐसी सीट थी जहां पर राहुल गांधी को 100% लगता था कि यहां से कांग्रेस जीतेगी, पर ऐसा नहीं हुआ और वो हार गए। ये हार राहुल गांधी को हिला कर रख दिया। इन्होंने महादेवपुरा की सीट पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहा और लगातार 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन करते रहे और फाइनली इनको रिजल्ट मिला। अब राहुल गांधी को वोट चोरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल चुकी थी। तब जाकर के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहाँ पे एक मीटिंग करी, जिनमें अपनी बात 5 स्टेप्स में बताई। स्टेप नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर्स। 11,965 वोट डुप्लीकेट वोटर्स के द्वारा डाला गया था, जहाँ पर सेम पर्सन मल्टीपल टाइम में वोट डालता था। स्टेप नंबर 2, फेक एड्रेसेस, जहां पर लगभग 4,000 से ज़्यादा फेक एड्रेस वाले वोट डालते हैं, जिनका कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता है, वो रैंडमली कहीं पर भी वोट डाल देते थे। स्टेप नंबर 3, बल्कि वोटर सिंगल एड्रेसेस, लोग थे जिनका एड्रेस तो सेम पर मल्टीपल टाइम्स वोट करते थे। इस प्रकार लगभग 10,452 वोट डाल करके फ्रॉडबाजी करी गई। ये देखिए, हाउस नंबर 791 से 46 वोट पड़े और हाउस नंबर 35 से 80 वोट पड़े। अब स्टेप 4 की ओर चलते हैं, इनवैलिड फोटोज, जिससे लगभग 4,000 वोटों की चोरी करी गई। इनवैलिड फोटोज का मतलब होता था या तो फोटो नहीं थी या तो होती तो थी पर बहुत छोटी थी, जिसे पहचानने में बहुत मुश्किल होता था। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचान चलते हैं अब लास्ट और आखिरी 5वें स्टेप की ओर चलते हैं, मिसयूज वोटर्स, जिसमें ये क्या करते थे, वोटर्स को जनरेट करते थे और वो वोट डालते थे, जिसमें लगभग 70 साल की एक बुजुर्ग महिला भी नई वोटर में शामिल और इस प्रकार से भी 33,692 वोटों की चोरी करी गई। बातें ये सारी बातें राहुल गांधी ने मीडिया को बताई, जिसमें लगभग 1,250 वोटों का चोरी करी गई थी। एक बात तो केवल एक असेंबली की थी, इस जैसे न जाने कितनी सीटों की चोरी करी गई हो। बीजेपी को ये काम करना मजबूरी ही नहीं बल्कि जरूरत थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को केवल 25 सीटों की वजह से पीएम की कुर्सी मिली। नरेंद्र मोदी 25 सीट, 25 लोकसभा सीट। अब आप इमेजिन करके देखिए दोस्तों, जो आदमी अपने लक्ष्य के इतने करीब हो, भला वो ये काम क्यों नहीं कर सकता? तो ये थी सारी एलिगेशन जो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर लगाई थी। दोस्तों, वोट चोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, कि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए डूबने को तिनके देने के सहारे के बराबर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।